अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 मैच नंबर 15 गुजरात जायंट्स बनाम चेन्नई क्विक गन्स। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक में हम मौजूद हैं। गुजरात जायंट्स के अटैकिंग लाइनअप आप देख लीजिए। भारत प्रधान आज दूसरे वजीर के तौर पे पहली बार उतारे गए हैं। इससे पहले इनका हमने ज्यादा नाम देखा नहीं है, लेकिन नीलेश यादव, सुयश गरगटे डिफेंस में खास तौर पर फैजन खां पठान बहुत कमाल के डिफेंडर हैं। चेन्नई क्विक गन्स के कोच मनोरा सीए, आदित्य, आदर्श, सचिन, मोहन, रामजी कश्यप, विजय, जो कि एक बहुत ही कड़ा बैच है। लक्ष्मण ने भी बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। सुमन और गिरी के साथ वो आते हुए नजर आएंगे। आ जाइए प्रभु, उम्मीद है आपने नए वर्ष में भी चख लिया गिलास लस्सी वाला। गुजरात जायंट्स और चेन्नई क्विक गन्स। गुजरात जायंट्स नंबर 1 पर है, चेन्नई क्विक गन्स नंबर 2 पर है। चेन्नई अगर जीतती है तो नंबर 1 पे आ जाएगी। वजीर एक ही हैं, अभिनंदन पाटिल कमाल के खिलाड़ी हैं। यानी पावर प्ले शुरुआत में नहीं लिया, पहली कोशिश पोल डाइव की, पहला शिकार कर लिया गया है गुजरात जायंट्स की तरफ से। चाहे पोल डाइव हो चाहे स्काई, और ये रिव्यू की मांग है, थोड़ी देर से आई है, क्या स्वीकार की जाएगी? बाईं तरफ देखिए, गिरी को ये पोल डाइव से टच करके आउट किया। राज्यवर्धन पाटिल को खो मिलता है। अभिनंदन पाटिल टीम के वजीर के द्वारा वो पोल डाइव लगाते हैं। उस समय अपने प्रतिद्वंद्वी गिरी एस को टच भी दिखाते हैं। नो मोर रिव्यू, डिफेंडर आउट। चेन्नई क्विक गन्स ने जो 2 टर्न में आपको एक अनसक्सेसफुल रिव्यू मिलता है, वो मुकाबले की शुरुआती 30 सेकंड में ही गंवा दिया। वेल डन संकेत कदम। अटैक में सबसे ज्यादा पॉइंट गुजरात के हैं, उनसे पार पाना फिर आसान नहीं। दूसरी अपील, दूसरा खिलाड़ी आउट। लक्ष्मण गवास आउट हो चुके हैं, जो अपनी टीम के डिफेंडर नंबर 2 हैं। नंबर 1 रामजी कश्यप, नंबर 2 लक्ष्मण गवास आते हैं, वो बाहर जा चुके हैं। सुमोन बर्मन नंबर 6 कितना टाइम बिता पाएंगे? और आयुष 1.5 पौने, और ये हत्थे चढ़ गए, पौने 2 मिनट में पहला बैट साफ। गुजरात के अटैक की शानदार शुरुआत हुई है। वजीर जब सामने आता है तो आपके पास चारे के रूप में कुछ बचता नहीं है, बस आप चारा बन के उनका शिकार बन जाते हैं। इस लीग के सबसे बेहतरीन डिफेंडर्स में से एक है, इसीलिए गुजरात ने इंडियन ऑयल पावर प्ले लिया है। 1 के बजाय 2 आ जाएं तो बिल्कुल हैरान नहीं होना। रामजी ने अब एक्सेलरेट किया, दूर चले गए थे सेंट्रल लेन से, परंतु ड्रीम रन, पहला पॉइंट डिफेंस में आया। 3.5 मिनट में दूसरा पॉइंट आएगा, 4 मिनट में तीसरा पॉइंट आएगा। और मदन बीच में उनको टीजर दिखाने पड़ेंगे, लेकिन नहीं, रामजी का भी लगातार पीछा किया जा रहा है। हर एक बीतता पल मुश्किलात का सबब बनेगा। वजीर सामने, वजीर को डॉज किया, लेकिन सिर्फ ये डॉज नहीं है, घुटने के ऊपर चोट भी आई है। ये अच्छे दृश्य नहीं है गुजरात जायंट्स और अभिनंदन पाटिल के लिए। और इसी के साथ ही पवनी साबर को अंदर भेजा गया है। ड्रीम रन एक पूरा और हो चुका है, ड्रीम रन एक और आने वाला है प्रभु। रामजी के साथ साथ मदन का भी सफाया, तो इस मैच का सफाया आखिरी 10 सेकंड के बीच में 2 शिकार हो चुके हैं। ये फासला उतना बड़ा होगा नहीं। गुजरात के कोच पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होंगे अपने टीम के इस परफॉर्मेंस से। आप 12-12 पॉइंट मान लीजिए अटैक्स को लेते हुए, पर ये चेन्नई की शानदार वापसी है। पौने 2 मिनट में आपका पहला बैच आउट हुआ था। सेकंड बैच रामजी वाले बैच ने आके इस टर्न को अपनी तरफ मोड़ लिया है। आखिरी के 4 सेकंड का खेल बचा और उसी बीच में स्काई डाइव, साथ ही साथ पॉइंट। पूरी तरीके से नाखुश है कोच। 1 पॉइंट आपको ऐसे क्षण पे नहीं गंवाना चाहिए था, वो 2 पॉइंटर अपने ओपोनेंट को नहीं दिलाना चाहिए था। जो फासला है वो महज 12 अंकों का है और चेन्नई क्विक गन्स भी अटैक में इस सीजन में दूसरे पायदान पे है। लेकिन अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 पावर्ड बाय इंडियन ऑयल में समय हो चुका है इंडियन ऑयल पावर प्ले का। डबल ट्रबल के साथ शुरुआत की है। 2 खिलाड़ी वजीर के रूप में जो अपनी दिशा बदल के खेल की दशा बदल सकते हैं, एक दुर्वेश और दूसरे सचिन भार्गव।
पिछली बार जब चेन्नई डिफेंड कर रही थी तब भी उन्होंने पावर प्ले में 2 अंकों का ड्रीम रन लगाया था। यहाँ जब वो अटैक कर रही है तो उनके सामने अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 में सर्वाधिक ड्रीम रन लगाने वाली 16 पॉइंट कमाने वाली इस टीम ने एक और ड्रीम रन लगा लिया। कुल मिला के 17 ड्रीम रन गुजरात जायंट्स के नाम। लेकिन एक खिलाड़ी शुभम थोराट बाहर, क्या ये दूसरा शिकार है? दूसरा शिकार भी हो चुका है। 2 शिकार जल्दी जल्दी हो गए। अकेले बचे हैं फैजन खां पठान। बेहतरीन डिफेंडर हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर कम से कम एक ड्रीम रन और आना चाहिए। ये पहले 2 लगा चुके हैं फैजन खां, ये दूसरा आ गया, लेकिन ये कम से कम 4 मिनट का ड्रीम रन होना चाहिए था आयुष। जिस तरह से शुरुआत हुई थी, 2 डिफेंडर इकट्ठे आउट हो गए, थोड़ा सा पानी फिरता नजर आया है। कम से कम 4 मिनट का ड्रीम रन आना चाहिए। हो सकता है अभी भी 15 सेकंड का समय बिताना है। हालांकि साइंटिफिकली देखें तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है नहीं, ये किया जा सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूं सुनील, 2 खिलाड़ी 10 सेकंड के फेज में यदि आउट होते हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। स्काई डाइव, पॉइंट की अपील दिया गया, बहुत लेट वो उंगली उठी, रेफरी ने स्वीकारा है। 4 ड्रीम रन लगा चुके हैं, जो कि 8 नंबर की जर्सी में दिखाई देंगे। ये पहला शिकार होगा, क्योंकि हत्थे चढ़ गए थे रामजी कश्यप के। आप पैर राइट में पड़ा है, लेकिन बॉडी की डायरेक्शन लेफ्ट में है। तो क्या ये एक टैक्टिकल रिव्यू था कि ले लीजिए, बच गए तो बच गए, वरना कौन सा रिव्यू का हमने अचार बनाना है। अचार तो नहीं बना, लेकिन खटास फिर भी याद आ गई होगी डिफेंडर को। आउट करार दिया गया, बाहर जाना पड़ा, तो 2 पॉइंट और मिल जाएंगे चेन्नई क्विक गन्स के अटैक को। 7 अंकों का ये फासला है, और जब 2 टफ या फिर ऐसा कह लीजिए कि बराबर के कॉम्पिटिटर आमने सामने होते हैं तो हर एक अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने इतना लंबा ब्रीदर दे दिया अपने साथियों को कि अगर किस्मत खराब हुई तो अलग बात है। अब आधे मिनट में टच होते दिखते नहीं है, यानी कि 7 पॉइंट की लीड गुजरात जायंट्स ले गए पहली पारी की समाप्ति के बाद। अटैक एवरेज रहा था गुजरात का, पर डिफेंस रहा वर्ल्ड क्लास। 7 मिनट में आपने सिर्फ 4 टच खाए हैं। अटैक में चेन्नई ने अटैक में लिए थे 8 पॉइंट, तो आज अटैक चेन्नई का थोड़ा फीका नजर आया है। वो 2 खिलाड़ी है जो मैट के ऊपर बतौर वजीर की भूमिका निभा रहे हैं। अब क्या अभिनंदन पाटिल के शूज फिल किए जा सकते हैं सुनील, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, पहला जूता तो भर दिया गया है, पहला शू फिल कर दिया। भरत कुमार ने बड़ी शानदार पोल डाइव लगाई और आकाश को कहा कि कदम बढ़ाते हुए आप बाहर जाइए। अभिनंदन बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद विरोधी टीम के वजीर दुर्वेश सालुंके बाहर गए। एक बार फिर से धमाकेदार शुरुआत की है गुजरात जायंट्स के अटैकर्स ने। स्काई डाइव के तहत थप्पा लगा के बाहर किया, और पीछे ही पीछे एक और शिकार। यहाँ वो पावर प्ले बनता था। बहरहाल बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने पूरी तरीके से यूटिलाइज किया है उस पावर प्ले को। मुझे भी यही लगता है आयुष कि कोच चाहते होंगे कि पहला मैच जल्दी निकल जाए। गुजरात के चॉइस 1 वजीर इंजर्ड हैं और अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहे वो प्लेइंग एरिना में, और जिस तरह से गिरे थे जो पहले टेपिंग थी शायद आज ना खेल पाए। और ये स्काई डाइव, बिल्कुल पॉइंट मिलेगा। स्काई डाइव के 2 पॉइंट, पोल डाइव के 2 पॉइंट, टच के 2 पॉइंट, हर तरीके से आपको 2 पॉइंट ही मिलते हैं। रामजी कश्यप मदन को गाइड करते हुए नजर आए कि आपको दौड़ना किस तरफ है, और हल्के हल्के से डॉजेस दिखा के अब तक तो बचे रहे, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाएंगे। एक आसान सा साधारण सा रनिंग एंड टच। मदन की पारी यहाँ इस टर्न में, इस मैच में समाप्त हुई, लेकिन ड्रीम रन बन चुका है। 1 अंक चेन्नई क्विक गन्स ने अपने डिफेंड में कमा लिया। हर आधे मिनट पे आता ही जाता है, आता ही जाता है, पर 4 मिनट से ज्यादा अगर ये दूसरा ड्रीम रन आया, चेन्नई का स्कोर अब 12 हो जाएगा, यानी लीड गुजरात की रही सिर्फ 15 की।
और अल्टीमेट खो खो सीजन 2 या सीजन 1 को मिला लीजिए, ये वो पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने 150 पॉइंट अटैक करते हुए तो निकाल लिए हैं, लेकिन यहाँ डिफेंस के अंदर भी ड्रीम रन पे ड्रीम रन कमा रहे हैं। 4 मिनट तक एक बैट सजीव रह चुका है, 3 अंक आ चुके हैं। रामजी कश्यप अभी भी उम्मीदवार है कि चौथे पॉइंट का ड्रीम रन आ जाए। क्या जून जुलाई के महीने में मुंबई में बर्फबारी वाला माहौल बना सकते हैं? 4.5 मिनट, 4 पॉइंट का ड्रीम रन रामजी कश्यप, और ऐसा लग रहा है कि अब फाइनली इनको टच किया गया है, पर रामजी कश्यप कह रहे हैं प्रभु मेरे पास अभी रिव्यू भी है। मामूली सा ये टच एंड गो का मामला है, आप गो तभी होंगे जब आपको टच मिलेगा। क्या ये मूवमेंट पहले हो गई है? देखो हल्की फुल्की मूवमेंट तो बॉडी में होगी, लेकिन क्या वो इतनी सिग्निफिकेंट हरकत थी? हाँ जी, टीवी अंपायर का कहना है कि मूवमेंट थी, रामजी बच गए। और सिर्फ बचे नहीं है, अब बचना पड़ेगा गुजरात जायंट्स के अटैक को, क्योंकि इनको ब्रीदर मिल चुका है। 4 अंकों का ड्रीम रन कमा चुके हैं, 20 सेकंड और बिताते ही 5वां हो जाएगा। और इस सीजन में सुनील, यदि मेरी गणित गलत नहीं है तो हमने 5 पॉइंटर ड्रीम रन तो नहीं देखा है। और उसका फायदा ये होगा आयुष कि रामजी जब अब आउट होंगे भी तो 40-30 सेकंड का टाइम बाकी रहेगा, यानी गुजरात उसके बाद ज्यादा टच कर ही नहीं पाएगी। अभी स्काई डाइव से बचे हैं, राजवर्धन पाटिल आउट नहीं कर पाए। एक और 5 पॉइंट का ड्रीम रन, ताबड़तोड़ खेल दिखाया, क्रॉस लेन का, सेंटर लेन का, हर नियम का पालन किया, और इस बार ये रनिंग टच आएगा, रामजी कश्यप को बाहर की राह दिखाएगा। लेकिन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और लगभग 50 सेकंड पूरे कर ही चुके थे तब उनको बाहर जाना पड़ा। अगला बैच जरूर आया है, लेकिन 15 सेकंड का समय गुजरात जायंट्स भी जानता है, अटैक करते हुए पॉइंट निकालना लगभग असंभव। तो गुजरात ने जो पहला बैच जल्दी साफ किया था, रामजी कश्यप वाले बैच ने उसको एकदम बराबर कर दिया। 14 पॉइंट की लीड है, 14 की ही रहेगी, और रामजी कश्यप डिजर्व करते हैं हर मसाज, हर प्रकार का उपचार, यानी 16 का, कम से कम 16 का टारगेट मिला है। तो इस टर्न की शुरुआत में समय हो चुका है इंडियन ऑयल पावर प्ले का, डबल ट्रबल। 1.5 मिनट में पहला बैच साफ होना चाहिए, और फिर से सेंटर लेन का इस्तेमाल देखिए। यहाँ फाउल है जी, नहीं फाउल से पहले टच है, टच दिया गया और उसको रेफर किया नीलेश जाधव ने। ये जर्सी अच्छी खासी हिली है, हाथ लगा है, ये उंगलियों से हिली है, लेकिन रेफरीज ये भी देखते हैं कि फॉलो थ्रू में क्या हुआ। फॉलो थ्रू में आपका पैर अगर सेंटर लेन में पड़ा है, टच करने के बाद भी पड़ा है, यहां खो तो बड़ा अच्छा दिया, लेकिन अगर खो को ठीक नहीं माना गया और फॉलो थ्रू में आपका पैर सेंट्रल लेन पे माना गया तो नॉट आउट होगा। अगर फॉलो थ्रू वाला पैर टच करने से पहले, चलिए संभावनाएं खत्म, डिफेंडर आउट है, नीलेश बाहर है। इस बैच में संकेत और पी नरसैया बचे हैं जिन्होंने अटैक करते हुए अपने टीम के लिए, गुजरात जायंट्स के लिए सर्वाधिक पॉइंट कमाए हैं। का मतलब ये भी है कि आपका डिफेंस उतना बेहतरीन नहीं है। और दुर्वेश सालुंके स्काई डाइव लगी है, पॉइंट भी मिला है। डिफेंस की चर्चा बाद में, यहां अटैक में आपने पी नरसैया को भी तथैया करवा के बाहर भेज दिया। स्काई डाइव की कोशिश, सफलता भी मिली, बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पे पहला शिकार इस मैच का हो चुका है, यानी 4 मिनट में 5 टच संभव है। अगर ये दूसरा है तो कमाल है, बिल्कुल कमाल है। बचे हुए 2-2.25 मिनट में 3 टच और करने हैं चेन्नई को। क्या ये है? बिल्कुल है। 2.25 मिनट और 3 टच चेन्नई क्विकगन्स को चाहिए। चेन्नई क्विकगन्स ने 2.25 मिनट में 2 टच करने हैं। वो पहली टीम बन सकते हैं इस सीजन में गुजरात को हराने वाली। और चेन्नई के कोच सीए मनोहरा को पता है कि अगर ये संजीव शर्मा साहब की टीम को हरा लिया, ये टच है, अब चेन्नई मैच हार नहीं सकते। स्कोर आपने बराबर कर लिया है। पोल डाइव की अपील, रिव्यू मांगा गया, टच दे दिया गया, यानी कि चेन्नई लीड में और चेन्नई मैच जीत चुके हैं। सिर्फ
औपचारिकताएं बाकी हैं। औपचारिकताओं का ये खेल जहां चेन्नई क्विक ने तख्ता पलट किया है। गुजरात जायंट्स का वो खेमा जो अब तक गरज रहा था, आज बरस नहीं पाया। चेन्नई क्विक की रफ्तार और उनके तरकश के तीरों का वार सहन नहीं कर पाया। दुर्वेश सालोंके उनकी स्काई डाइव, 2 और अंक। चेन्नई क्विक की लीड और बड़ी होगी। एक भी अंक नहीं मिलेगा गुजरात को। सरप्राइज पैकेज के नाम पे हम पुकारा करते थे इस टीम को। चेन्नई क्विक की टीम जो सरप्राइज से भरी हुई है, लेकिन इन्होंने बताया कि ये सरप्राइज नहीं है, वो तैयारी है जो ये करके आए हैं अल्टीमेट खो सीजन 2 के लिए। और जब ये बम बरस रहे हैं, ये फूट रहे हैं, तो मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। एक और शिकार डूबती इस नौका में, एक और पाशिंदा शिकार हो गया। अर्णव पटनाकर, उनको भी बाहर जाना पड़ा। 1 सेकंड का समय, औपचारिक तौर पे विसल बजी। चेन्नई क्विक बनाम गुजरात जायंट्स में चेन्नई क्विक ने 35-29 के स्कोर से गुजरात को मात दी है। और ये ऐसी पटकनी है जो गुजरात की टीम याद रखेगी। 4 टीम से भिड़ चुकी है, उन चारों को तोड़ा है, लेकिन चेन्नई के सामने आए तो उन्होंने हवाओं का रुख मोड़ा है। Subscribe now to enjoy sports from across the world.